तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन के एक और नए वीडियो में। एंड मैं बता दूं कि मैंने अपने सीरीज़ का नाम एंड थंबनेल चेंज कर दिया है क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए थे और वैसे भी स्टोरी लाइन हमने डार्क वर्ल्ड के रिगार्डिंग रखी थी, तो इसलिए मैंने ये कुछ न्यू थंबनेल्स ट्राई किए हैं अपने चैनल के ऊपर। आई होप आप लोग वैसा ही प्यार देंगे। एंड बता दूँ ये स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होने वाली है जहाँ से हमने ख़त्म की थी लास्ट पार्ट को। तो हाँ यार, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते आज की ये वीडियो। कहानी के लास्ट में हमने देखा था ऐश एंड काई एक सिटी में पहुंचते हैं। इस सिटी में हमें देखने को मिलता है ऐश एंड काई जैसे एंटर करते थे तो इन्हें पता चलता है कि इस सिटी में वॉरलॉर्ड के दो आदमी घूम रहे हैं, जिससे बचने के लिए ये लोग गलियों के अंदर जाते हैं। लेकिन ऐश सडनली देखता है उसके पीछे एक लड़की आ रही है। तभी हम देखते हैं कि ऐश ने उस लड़की को देख लिया था, लेकिन वो दिखाता है कि उसने उसे नहीं देखा। इसी के साथ ऐश एंड काई उन दो पैरोदार से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर जाते हैं गली के। तभी हम देखते हैं एकदम लड़की भी इनके पीछे आ ही रही होती है। एंड तभी काई कहता है, ध्यान से ऐश, हमारे पीछे एक लड़की आ रही होगी। तभी ऐश कहता है, तुमने भी उसे देखा था? मैंने काफ़ी देर से नोटिस किया था, वो हमारे पीछे ही आ रही थी। एंड जिसके बाद एकदम से लोग एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं। एंड जैसे वो लड़की उस दीवार के पास आती है तभी ये दोनों उसके सामने आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो थोड़ी सी घबरा जाती है। लेकिन तभी वो कहती है, अंदर चलो, वो हमारे पीछे होंगे। एंड जिसके बाद फाइनली उस दीवार के पीछे छुपे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वो दो पहरेदार थे, वो उनके सामने से ही निकल जाते हैं। तभी मियो कहती है, फाइनली मैं उनसे बच गई। तभी ऐश कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारा पीछा क्यों कर रही हो? तभी वो कहती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, मैं तो उन दोनों से बच रही थी। तभी काई कहता है, और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? एंड जिसके बाद जैसे उसने ये कहा था वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, कुछ भी नहीं है। एंड जिसके बाद ये बोलते सारी वो वहाँ से जाने लगती है। ऐश को कुछ तो गड़बड़ लग रहा होता है, जिसके बाद उसके पीछे जाता और कहता है, सुनो, रुको एक मिनट। एंड जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर रुकती है। तभी ऐश कहता है, हमसे डरो मत, हम कोई बुरी लोग नहीं है। मेरा नाम है ऐश और ये मेरा दोस्त काई। हम बस इस वर्ल्ड में पीस लाना चाहते हैं, और अगर तुम भी उन पहरेदार से बच रही हो इसका मतलब तुम भी यही चाहती होगी। तभी वो कहती है, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो वर्ल्ड है वो उस ओवरलॉर्ड से बच जाए। एंड इसीलिए मैं इसे उन ओवरलॉर्ड के पहरेदारों से बचा रही थी, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ऐश कहता है, ऐसा क्या है इसमें, और तुम्हारा नाम क्या है? एंड जिसके बाद वो कहती है, मेरा नाम है मियो और मैं यहीं पे रहती हूँ। एंड इसमें एक बहुत ही प्राचीन चीज़ है जिसको हासिल करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी ऐश कहता है, हमें भी दिखाओ आखिर इसमें क्या चीज़ है। एंड जैसे ही वो उन दोनों को दिखाती है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी काई कहता है, ये क्या है? ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, मैंने आज से पहले कभी इस तरह का स्टोन नहीं देखा। तभी मियो कहती है, ये स्टोन नहीं, ये शैडो क्रिस्टल है। एंड इनमें बहुत ही ज़्यादा छुपी हुई पावर होती है। अगर ये उन वॉरलॉर्ड्स के हाथ लग गया तो वो लोग अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेंगे। एंड इसीलिए मैं उनसे ये बचा रही हूँ। एंड इसके लिए मेरे दादाजी भी उन वॉरलॉर्ड्स के हाथों पकड़ेंगे। ये सुनते सारी ऐश तो पहले ही सोचता है, आखिर ये शैडो क्रिस्टल है क्या चीज़? तभी काई कहता है, मैंने सुना था ये जो शैडो क्रिस्टल है इसमें एक पावर होती है, अगर तुमने उस पावर को एक्टिवेट कर लिया तो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस डार्क वर्ल्ड में इन शैडो क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट करने के लिए यूज़र के पास पहले से ही कोई स्पिरिट शक्ति होनी चाहिए। ये बात सुनते सारी मियो कहती है, तुम सही कह रहे हो काई, और मैं नहीं चाहती थी ये शैडो क्रिस्टल उस वॉरलॉर्ड के हाथ लगे, क्योंकि हर एक वॉरलॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। अगर उनके ये हाथ लग गया तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोग कभी भी उनसे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ऐश इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था कि ये शैडो क्रिस्टल कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन वॉरलॉर्ड्स के लिए। तभी ऐश कहता है, तुम ही हो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, हम वैसे भी उस वॉरलॉर्ड को हराने चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इस डार्क वर्ल्ड में ऐसी क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि मेरे लिए अच्छा या फिर बुरा हो, और मुझे लग रहा है तुम्हें इनकी बहुत ही ज़्यादा जानकारी है। तभी मियो कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम कभी भी किसी वॉरलॉर्ड को नहीं हरा सकते, अगर हम वहाँ पे गए तो वो हमें पकड़ लेंगे। एंड इस तरह मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ये शैडो क्रिस्टल उनके हाथ लगे। तभी ऐश कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं और काई सब कुछ संभाल लेंगे। मियो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर नहीं थी, लेकिन उसके पास भी कुछ पोकेमॉन थे, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो किसी वॉरलॉर्ड को हरा सके। तभी मियो कहती है, तो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो। तभी ऐश कहता है,
ये जरा मुझे देना। एंड इसके बाद एकदम से ऐश उस शैडो क्रिस्टल को अपने हाथों में लेता है एंड सरप्राइजली हमें देखने को मिलता है कि वो शैडो क्रिस्टल एकदम से चमकने लग जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद काय एंड मियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो नामुमकिन है, तुम्हारे पास कोई पावर है क्या, ये शैडो क्रिस्टल आखिर क्यों चमक रहा है। एंड जैसे शैडो क्रिस्टल चमक रहा था हम देख पा रहे थे ऐश के अंदर भी एक एनर्जी सी आ रही होती है। तभी ऐश कहता है मेरे अंदर पावर, हाँ मैं एक लेजेंडरी सानिन हूँ और ये एक स्पेस से गिरा होता है जिसे कि हम स्पेस स्टोन कहते हैं, और वैसे भी मेरे में अंदर ऑरा की बहुत ही ज़्यादा पावर है। इस चीज़ को सुनने के बाद मियू बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और कहती है अगर ऐश तुम चाहो तो तुम इस क्रिस्टल की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकते हो। तभी ऐश कहता है लेकिन ये मैं कैसे करूँगा। तभी मियू कहती है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे क्रिस्टल चमका है तो तुम इस क्रिस्टल की पावर को अपने अंदर जल्दी से जल्दी एब्सॉर्ब करना होगा, नहीं तो जो यहाँ का वॉरलॉर्ड है उसे पता चल जाएगा कि कोई इस क्रिस्टल की पावर को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। एंड देन हम देखते हैं कि सीन ये पे कट हो जाता है। शैडो क्रिस्टल के एक्टिवेट होने से हमें देखने को मिलता है कि वॉरलॉर्ड जो कि अपने महल में होता है, देन उसको इस चीज़ का अनुभव लग चुका था और वो कहता है ये क्या हुआ, किसी ने शैडो क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट किया है, लेकिन मेरे अलावा इस कंट्री में ऐसा कौन हो सकता है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर हो, क्यों किसी शैडो क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट कर सके। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है सुनो तुम लोग, क्या हुआ उस शैडो क्रिस्टल का, क्या तुम लोगों को कभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तभी उनमें से कहता है हाँ हमारे सैनिक गए हुए हैं, वो लोग पता लगा रहे हैं आखिर वो शैडो क्रिस्टल कहाँ पे है। तभी वो वॉरलॉर्ड कहता है तुम्हें कुछ पता भी है किसी ने शैडो क्रिस्टल को अपने हाथों से छू लिया है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होगी, हमें जल्दी से जल्दी उस शैडो क्रिस्टल को हासिल करना होगा, तो जल्दी अपने सभी सैनिकों को भेज दो पूरी कंट्री में, मुझे किसी भी तरह वो शैडो क्रिस्टल चाहिए। तभी हम देखते हैं सीन वापस ऐश पे एंड हमें देखने को मिलता है जो ऐश है वो ये बात तो समझ चुका था कि उसे शैडो क्रिस्टल की पावर को अपनाना ही होगा अगर उसे यहाँ के वॉरलॉर्ड या फिर ओवरलॉर्ड से लड़ना है, क्योंकि मियो के अकॉर्डिंग यहाँ के वॉरलॉर्ड्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऐश को भी उनके लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड अब ये तीनों शैडो क्रिस्टल के साथ ही उस गली से बाहर की ओर निकलते हैं। ऐश, मियो एंड काय ये बात नहीं जानते थे कि वॉरलॉर्ड को पता चल चुका है कि किसी ने शैडो क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट किया है, क्योंकि एंड दी एंड शैडो क्रिस्टल की जो पावर्स है वॉरलॉर्ड के पास पहले से ही थी और उसे इस बात का पहले ही पता चल जाता है कि कोई इंसान जो कि इस पावर को एब्सॉर्ब कर सकता है अगर उसने वो छू लिया है तो उसे पहले ही अनुभव हो जाता है, लेकिन ऐश इस बात से अनजान था। ऐश, काय एंड मियो जैसे ही उस गली से बाहर निकले ही थे हम देखते वो दो सैनिक उन्हें देख लेते हैं। तभी ऐश कहता है उन्होंने हमें देख लिया, जल्दी यहाँ से निकलो। एंड जैसे ही तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तो दोनों कहते हैं रुको, तुम वो वही लड़की हो ना। एंड जिसके बाद एकदम से उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने लगते हैं। ऐश जानता था अभी सबसे ज़्यादा जरूरी उस शैडो क्रिस्टल को उन दोनों के हाथों से बचाना है एंड जिसके लिए ये तीनों ही बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ रहे होते हैं। तभी ऐश कहता है मुझे लगता है कि हम इतनी जल्दी इन दोनों से छुटकारा पा पाएंगे, तो तुम दोनों जाओ, मैं इन दोनों को रोकता हूँ। हम देखते हैं कि मियो एंड काय वहाँ से निकल जाते हैं उसी जंगल की ओर। तभी ऐश कहता है पिकाचू अभी अटैक करो, थंडरबोल्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट से उन दोनों ही सैनिकों को वहाँ पे रोक देता है, जिससे कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे धुआंसा होता है। तभी ऐश कहता है चलो पिकाचू। एंड जिसके बाद फाइनली ऐश भी उन दोनों के पीछे ही उसी जंगल में चला जाता है। तभी एकदम से वो दोनों कहते हैं ये तो उस जंगल के अंदर जा रहे हैं, हमें किसी भी तरह उन तीनों को रोकना होगा। तभी वो कहता है मैं नहीं जा रहा इस परछाई जंगल के अंदर, ये जंगल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मैंने सुना आज तक जो भी इंसान इस जंगल के अंदर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया, वैसे भी मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। एंड जिसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ऐश, मियो एंड काय अनजाने से उस परछाई जंगल के अंदर चले जाते हैं। इन तीनों को नहीं पता था आखिर जगह कितनी खतरनाक होने वाली है। तभी हम देखते कि ऐश इन दोनों से मिलता है। तभी ऐश कहता है फाइनली मैंने उन दोनों को रोक दिया। एंड जिसके बाद ये लोग जंगल के अंदर ही जा रहे होते हैं। तभी मियो कहती है ऐश, क्या जब तुमने इस शैडो क्रिस्टल को छुआ था एंड जब तुमने इसे एक्टिवेट किया क्या तुम्हें अपने अंदर कोई पावर महसूस हो रही थी उस टाइम। तभी ऐश कहता है नहीं, मुझे उस टाइम कोई भी पावर महसूस नहीं हो रही थी, बस एक क्रिस्टल ग्लो हो रहा था एंड जिसके अंदर से एक एनर्जी मेरे अंदर जा रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई आखिर वो थी क्या चीज़ और आखिर मैं इस क्रिस्टल की पूरी पावर को कैसे अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। एंड ये बात से काय भी थोड़ा परेशान होता है। एंड दी एंड ये तीनों जंगल के अंदर ही जाते छा रहे थे। तभी काय कहता है लेकिन आखिर हम तीनों कहाँ पे जा रहे हैं, ये जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा,
अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो जल्दी ही रात हो जाएगी और हमें कहीं पे रात बिताने की जगह ढूंढनी होगी। तभी ऐश कहता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आखिर ये जंगल था कब? जब हम इस सिटी में आए थे उस टाइम हम दूसरे जंगल से आए थे, लेकिन ये जंगल थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। तभी काय कहता है, बात तो तुम्हारी सही है ऐश, हम जिस जंगल से आए थे ये जंगल उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। तभी मियो कहती है, ये जंगल, जिसके बाद जैसे ही वो इस जंगल के लगे हुए पौधों को देख रही होती है, तभी एकदम से ऐश कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इन पौधों को इस तरह क्यों देख रही हो? तभी मियो कहती है, ये नामुमकिन है, हम तीनों यहाँ पे फंस चुके हैं, अब हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी काहे कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, आखिर हम इस जंगल में कैसे फंस सकते हैं? तभी मियो कहती है, ये परछाई जंगल है और मैंने सोचा भी नहीं, और इतनी जल्दी में हम तीनों के तीनों उन दोनों से बच के भाग रहे थे कि इस परछाई जंगल के अंदर चले आए, लेकिन यह नामुमकिन है, इस सिटी के बाहर ये परछाई जंगल हो ही नहीं सकती। तभी एकदम से काहे कहता है, तो इसका मतलब जब हमने ये शैडो क्रिस्टल को एक्टिवेट किया तो उसी टाइम ये परछाई जंगल बनी होगी और हम गलती से इस परछाई जंगल के अंदर आ गए। अब हम क्या करें, आखिर हम इससे बाहर कैसे निकले? एंड इस बात से तीनों थोड़ी टाइम के लिए परेशान हो रहे थे। तभी ऐश कहता है, तुम चिंता मत करो, इस जंगल में कोई ना कोई तो रहता होगा और हम उसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, कहीं ना तो कहीं इसका अंत होगा ही। तभी मियो कहती है, आज से बहुत साल पहले बहुत सारे ट्रेनर्स इस परछाई जंगल के अंदर आए थे, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी बाहर वापस नहीं गया और इसीलिए इस जंगल को श्रापित कहा जाता है। और अब हम इस जंगल के अंदर आए हैं, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हम इस जंगल से बाहर कैसे जाएंगे? और मैंने सुना है यहाँ पे एक दानव रहता है और उसी दानव ने उन सब लोगों को मारा होगा जितने भी लोग इस जंगल के अंदर आए थे, और उसे हराना नामुमकिन है। इस चीज़ से अब थोड़ा ऐश भी डर रहा होता है, लेकिन वो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पोकेमॉन इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम किसी भी दानव को हरा सकते हैं, बस तुम आगे बढ़ते रहो। तभी काय कहता है, तो क्यों ना हम अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालें जिसकी मदद से हम लोग इस जंगल को पार कर सके। तब मियो कहता है, ये सब बेकार है, तुम इस जंगल के ऊपर जा ही नहीं सकते, चाहे तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो। तभी ऐश कहता है, ऐसा क्या, चार्जर बाहर आओ और जितना हो सके उतना ऊपर उड़ो। तभी हम देखते चार्जर जैसे बाहर आया था एकदम से वो फिर से उस पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। तभी ऐश कहता है, ये क्या हुआ, ये चार्जर मेरा फिर से पोकेबॉल के अंदर कैसे चला गया? ऐश दिखता है कि पिकाचू भी वहाँ पे थोड़ा घबरा रहा होता है। ऐश को समझ नहीं आता और कहता है, ये हो क्या रहा है, आखिर मेरे पोकेमॉन बाहर क्यों नहीं आ रहे? तभी मियो कहता है, ये होना ही था, ये इस परछाई जंगल की पावर है, तुम्हारे पोकेमॉन से इस परछाई जंगल में लड़ ही नहीं सकते और ना ही उड़ पाएंगे। ऐश को अब थोड़ा थोड़ा घबराहट महसूस होने लगा था और वो कहता है, ये क्या मुसीबत है, आखिर हम इस जंगल से बाहर कैसे जाएंगे, क्या तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है मियो? तभी मियो कहती है, अब तो हमें उस दानव से ही मिलना होगा और उसे ही हरा के इस जंगल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना आखिर वो दानव दिखता कैसा है और इस जंगल में हमें कहाँ पे मिलेगा। यानी ये बोलते सारी दोनों फिर से आगे की ओर बढ़ जाते हैं, इनका रास्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ पे एक क्रो इन तीनों को ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वॉरलॉर्ड को, जो कि कहता है, आखिर ऐसा कौन सा ट्रेनर होगा जिसने कि उस शैडो क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट किया होगा, बस उसे उस पावर को कैसे एब्सॉर्ब करना है ये पता लगने से पहले ही मुझे वो शैडो क्रिस्टल किसी भी तरह हासिल करना होगा। तो दैट्स इट गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हो सकता है कि शाम तक मैं अपने सेकंड चैनल पे भी यानी उस पोके क्लैश पे भी एक पोकेमॉन की न्यू वीडियो डाल दूँ, तो उसके लिए भी यार अभी से सब्सक्राइब कर लो एंड हो सके तो यार मेरे को बता देना आपको स्टोरी में अगर कुछ भी चेंजेस करनी है या फिर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे फिट कर दूँ जिससे कि स्टोरी बहुत ज़्यादा और कमाल की बन जाएगी, तो वो भी आप लोग मेरे को बता सकते हो। हर बंदे का कमेंट रीड करता हूँ जिससे कि मुझे पता चले कि आपको किस तरह का स्टोरी पसंद है। एंड तब तक के लिए सबको फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।